अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। पॉलिटिकल साइंस में लफ्ज़ मेजॉरिटी को बड़ी अहमियत हासिल है, लिहाजा आज हम इसकी मुख्तलिफ जो इकसाम हैं वो देखेंगे। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, टू थर्ड मेजॉरिटी का क्या कंसेप्ट है, स्पेशल मेजॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या चीज़ है और रिलेटिव मेजॉरिटी को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। हम इसकी मिसाल भी देंगे और इनके कंसेप्ट्स को ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। So let's start. Simple majority means the majority of the members who are present and participating in voting process in any specific legislature. ये जो सिंपल मेजॉरिटी है ये ऑर्डिनरी बिल्स पास करवाने के लिए या बजट पास करवाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में यूज़ होती है। मिसाल इसकी हम ले लेते हैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की। जैसे हम जानते हैं उसकी मेंबरशिप 342 है टोटल। लेट्स सपोज डे 1 पे एक एजेंडा आता है और ऑर्डिनरी बिल होता है इसे पास करने के लिए। वोटिंग होती है, 100 मेम्बरान आए होते हैं। अगर 51 मेम्बरान उसके हक में वोटिंग दे देंगे, बिल पास हो जाएगा, लेकिन पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से। देन डे 2 पे एक नया एजेंडा आता है, ऑर्डिनरी बिल ही होता है, उसको पास करवाना होता है। तो 300 मेम्बरान प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में और वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे होते हैं और उनमें से 151 जो होते हैं वो बिल के हक में वोट दे देते हैं। तो बिल अल्टीमेटली पास हो जाएगा, लेकिन पास कैसे हुआ? सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. Absolute majority means 50% of the total membership of a chamber of a parliament plus one. फार्मूला इसका ये है, टोटल मेंबरशिप डिवाइडेड बाय 2 + 1। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की अगेन मिसाल ले लेते हैं। टोटल मेंबरशिप 342, अगर 2 पे डिवाइड करें तो 171 बनेगा, प्लस 1 किया तो 172, जैसे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इस्तेमाल होती है चीफ एग्जीक्यूटिव को हटाने में, हेड ऑफ गवर्नमेंट को हटाने के लिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसका मुख्तलिफ इस्तेमाल है। Plus, this majority is utilized to establish the government at center during the general elections, especially in Pakistan and India. पाकिस्तान और इंडिया में जो सेंट्रल हुकूमत है उसको कायम करने के लिए भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दरकार होती है। द नेक्स्ट टाइप इज़ टू थर्ड मेजॉरिटी. In Pakistan, two-third majority is used to pass a constitutional bill or constitutional amendment as compared to pass a ordinary bill by simple majority. Article 238 and 239, Chapter 11 of 1973 Constitution addresses two-third majority. इसकी मिसाल two-third majority के अगेन हम नेशनल असेंबली से लेते हैं। कोई भी कानूनी बिल पास करना हो तो 342 के ऐवान में से 228 मेंबरान का ज़रूरी है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हक में अगर वोट देते हैं तो वो बिल टू-थर्ड मेजॉरिटी से पास होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल मेजॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Following article addresses special majority Indian Constitution. Article 249 says 2/3 of the president voting, यानी कि लोअर हाउस में फॉर एग्जांपल 100 मेंबरान आए हैं, वो वोटिंग करते हैं किसी भी बिल के ऊपर और उसमें से 67% अगर उस बिल की हमायत करते हैं तो वो आर्टिकल 249 के तहत वो बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया. आर्टिकल 368 says 2/3 of the president voting and should be at least 50% of the total membership of a chamber. यानी कि वो लोग जो वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हों, लाजमी है कि टोटल जो स्ट्रेंथ है एक चैम्बर की उसका 50% हो और वो लोग वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हों। कोई बिल आता है, ऑर्डिनरी बिल आता है, उसकी वो हमायत करते हैं, वो बिल पास हो जाएगा आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी के तहत। आर्टिकल 368 आल्सो एड्रेसेस द स्टेट मैटर्स और वो कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की, प्लस 50% स्टेट राइटिफिकेशन पर सिंपल मेजॉरिटी होगी, तभी कोई भी बिल जो रियासतों से मतलब है वो पास हो सकेगा। इंडिया की टोटल जो स्टेट्स हैं वो 29 हैं और यूनियन टेरिटरी 7 हैं। आर्टिकल 61 सेज 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस। लोअर हाउस की बनती है 368, टोटल उसकी स्ट्रेंथ है 552. द नेक्स्ट वन इज effective majority. It is also related to Indian Constitution. It means 50% plus 1 of the effective strength of a house. अब effective strength का क्या मतलब है कि किसी भी चैम्बर में जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से खाली नशिस्तों को अगर निकाल दिया जाए, जो बाकी हमारे पास तादाद बनेगी वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ बनेगी। लेट्स सपोज जो इंडियन कांग्रेस है उसका जो लोअर हाउस है उसकी तादाद 270 है, उसमें से 20 नशिस्तें खाली हैं, अगर हम उनको निकाल दें जो बाकी स्ट्रेंथ बनेगी वो 250 की स्ट्रेंथ बनेगी। तो उसकी जो इफेक्टिव मेजॉरिटी बनेगी उसकी 50% प्लस 1 की बनेगी, यानी कि 126। यूजेज: इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है राज्यसभा के ज़रिए, लेकिन कंडीशन ये है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी वो उसके ऑफिसों से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 67 बी एड्रेस करता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को। देन रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी ही के जरिए। The next one is relative majority. Relative majority known as plurality, which means a candidate needs the most votes to win, which does not always
रिक्वायर ओवर 50%, यानी कि किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन जीतने के लिए ज़्यादा वोट दरकार होते हैं, लाजमी नहीं कि वो 50% से ज़्यादा ले। लेट्स सपोज किसी भी एक हलके में 8 सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं। उन सियासी जमातों के नाम हमने सपोज किए ABCDEFGH, और उसमें से पॉलिटिकल पार्टी जो F है उसको 28.9% वोट मिलते हैं टोटल कास्टिंग वोट में से, और वो इलेक्शन जीत जाती है। अलबत्ता ये 50% से ज़्यादा वोट नहीं है, लेकिन बाकी उम्मीदवारान की निस्बत उसको वोट ज़्यादा मिले, लिहाजा वो इलेक्शन जीत गया। लेट्स सपोज टोटल कास्टिंग वोट कितने थे, 50 थे, तो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको 12 वोट मिले। बाकी जो तमाम वोट थे वो मुख्तलिफ पार्टियों में डिवाइड हो गए, किसी को 8 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 9 मिले, किसी को 4 मिले, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी थी उसके पास 12 वोट थे, लिहाजा वो इलेक्शन जीत गई। पाकिस्तान में जो नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बलीज के जो इंतखाबात हैं वो रिलेटिव मेजॉरिटी के तहत कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो दीज वर द 6 टाइप्स ऑफ majorities in political science. If you have any question related to any topic of political science, ask us in comments. Stay tuned for the next topic. Allah Hafiz.